नमस्ते, मैं सौ ज्योत्सना हरिगुरव। मैं पुणे जिला शिक्षण मंडल पुणे के महात्मा गांधी विद्यालय खानापुर यहाँ कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक की इकाई दूसरी कविता है दूसरी बेटी युग का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। आनंद विश्वास। जन्म 1 जुलाई 1949 में शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख कृतियाँ कविता संग्रह मिटने वाली रात नहीं, बाल उपन्यास पर कटी पाखी तथा देवम। काव्य है गर्मा गर्म थपेड़े लू के और चिड़िया फुर। बेटी युग इस कविता के माध्यम से कवि आनंद विश्वास जी ने बेटियों की शिक्षा का महत्व बताया है। इसके साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को भी इस कविता द्वारा प्रतिपादित किया है। जो अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, आज भी नानी द्वारा कही जाने वाली कथा कहानियाँ सभी को पसंद आती है। अब हमें बेटी युग की नई कहानी मिलकर लिखनी है। आज के समय में बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। उन्हें पढ़ लिखने और आगे बढ़ने का समान अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि वे अपने फौलादी नेक इरादों से अपना नया इतिहास गढ़ सके। पूरा देश पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और नई जवानी की तरंगे भी दौड़ पड़ेगी। इसलिए आज हमें इस नई कहानी को लिखना है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहना चाहते हैं, केवल बेटा शिक्षित होगा तो शिक्षा अधूरी रहेगी, लेकिन बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे तो ही शिक्षा पूरी होगी। हमारे इस विचार पर आप मनन कीजिए, सोचिए, समझिए और समालोचना कीजिए। सारी दुनिया को शिक्षित करने का निश्चय करें, ताकि यह कहानी भी नानी की कहानी की पोटली में जुड़े। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी ही लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान के प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी ही लगती है। धन्यवाद।